सच बताओ, आज भी अगर आप प्रेजेंटेशन बनाने में 2 घंटे लगा रहे हो, रिसर्च के लिए 10 से 15 टैब्स खोल रहे हो, या 100 पेज की पीडीएफ पढ़ने में पूरा वीकेंड निकाल देते हो, तो शायद आप गलत तरीके से काम कर रहे हो। क्योंकि 2026 में कुछ एआई टूल्स ऐसे आ चुके हैं जो इनमें से काफ़ी कम मिनट्स में कर लेते हैं। लेकिन एक प्रॉब्लम है, मार्केट में हज़ारों एआई टूल्स है और हॉनेस्टली उनमें से बहुत सारे सिर्फ हाइप है। मुझे पिछले कुछ हफ्तों में काफ़ी एआई टूल्स टेस्ट किए और आज मैं आपको 5 ऐसे फ्री एआई टूल्स दिखाने वाला हूँ जो मुझे जेन्युइनली यूज़फुल लगे। और वीडियो के एंड में एक ऐसा टूल भी है जिसे देखकर मुझे लगा एक फ्यूचर का ग्लिम्स है। तो चलिए शुरू कर देते हैं। सबसे पहला टूल है नोटबुक एलएम। और हॉनेस्टली इस लिस्ट में अगर मुझे एक विनर चूज़ करना पड़े तो नोटबुक एलएम उस रेस में ज़रूर होगा। मुझे याद है कॉलेज के दिनों में जब प्रोफेसर कोई 80 या 100 पेज की पीडीएफ भेज देते थे तो पहला रिएक्शन पढ़ने का नहीं होता था। पहला रिएक्शन होता था, यार ये कौन पढ़ेगा। और सच कहूँ, हम में से कई लोग पीडीएफ एग्ज़ाम के एक दिन पहले ही खोलते थे। इसी वजह से जब मैंने नोटबुक एलएम देखा मुझे क्यूरियोसिटी हुई। मैंने एक लंबी पीडीएफ अपलोड की और कुछ ही सेकंड्स में इसने पूरे डॉक्यूमेंट का ब्रेकडाउन निकाल दिया। अब यहाँ इंटरेस्टिंग बात शुरू होती। ये सिर्फ समरी टूल नहीं है, ये आपके डॉक्यूमेंट को समझने की कोशिश करता है। मान लीजिए आपके पास सेमेस्टर नोट्स है, रिसर्च पेपर है, ऑफिस रिपोर्ट है या कोई टेक्निकल डॉक्यूमेंट है। आप उस डॉक्यूमेंट के साथ कन्वर्सेशन कर सकते हैं और मुझे लगता है यही इस टूल की असली पावर है। आप पूछ सकते हो सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट क्या है, एग्ज़ाम के लिए क्या क्या याद रखना चाहिए, सिंपल लैंग्वेज में समझाओ, एमसीक्यू बना दो, साइंटिस्ट का नाम बता दो। और एआई डायरेक्ट डॉक्यूमेंट के कॉन्टेक्स्ट से आंसर देता है, इंटरनेट के रैंडम आंसर्स नहीं, आपके डॉक्यूमेंट के आंसर्स। और फिर आता है मेरा फेवरेट फीचर, ऑडियो ओवरव्यू। जब मैंने पहली बार ये फीचर यूज़ किया हॉनेस्टली मुझे लगा ये गिमिक होगा, लेकिन एआई लिटरली डॉक्यूमेंट को पॉडकास्ट में कन्वर्ट कर देता है। दो एआई होस्ट उस टॉपिक को डिस्कस करते हैं और मुझे लगा अगर लर्निंग का फ्यूचर किसी डायरेक्शन में जा सकता है तो शायद कुछ ऐसा ही होगा। इमेजिन करो आप जिम में हो, वॉकिंग कर रहे हो, ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हो और एआई आपके नोट्स समझ रहा है। काफ़ी इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है। अगर आप स्टूडेंट हो, रिसर्च करते हो या पीडीएफ के साथ काम करते हैं तो नोटबुक एलएम डेफिनेटली ट्राई करना चाहिए। अब बात करते हैं प्रेजेंटेशन की, और हमारा दूसरा टूल भी यही है, उसका नाम है गैमा। हॉनेस्टली प्रेजेंटेशन बनाना दुनिया का सबसे एक्साइटिंग काम तो बिल्कुल नहीं है। टॉपिक डिसाइड करो, कंटेंट लिखो, डिज़ाइन बनाओ, इमेजेस लगाओ, फॉर्मेटिंग ठीक करो और देखते ही देखते आपका आधा दिन निकल जाता है। मुझे लगता है प्रेजेंटेशन का सबसे डिफ़िकल्ट पार्ट प्रेजेंटेशन बनाना नहीं होता, प्रेजेंटेशन स्टार्ट करना होता है। ब्लैंक स्लाइड देखकर ही मोटिवेशन ख़त्म हो जाता है। यहीं पर गैमा काम आता है। और मुझे गैमा का सबसे एडवांटेज स्पीड नहीं लगा, मोमेंटम लगा। आप टॉपिक दो और कुछ ही सेकंड्स में एक कंप्लीट स्ट्रक्चर सामने आ जाता है, हेडिंग्स, कंटेंट, विजुअल आइडियाज़, फ्लो, सब। अब ऑब्वियसली एआई परफेक्ट तो नहीं है, लेकिन आपको रिव्यू करना चाहिए। लेकिन ब्लैंक स्क्रीन से शुरू करना और 80% रेडी ड्राफ्ट मिलने में बहुत बड़ा डिफरेंस है। ये स्टूडेंट्स के लिए यूज़फुल है, प्रोफेशनल्स के लिए यूज़फुल है, फ्रीलांसर्स के लिए यूज़फुल है। और ऑनेस्टली अगर आप हर हफ्ते प्रेजेंटेशन बनाते हो तो ये टूल काफ़ी टाइम बचा सकता है आपका। अब आते हैं मेरे फेवरेट कैटेगरी के टूल पर, परप्लेक्सिटी। मुझे लगता है गूगल का प्रॉब्लम इंफॉर्मेशन की कमी नहीं है, इंफॉर्मेशन ओवरलोड है गूगल पर हम सर्च करते हैं, 10 टैब्स खोलते हैं, 15 आर्टिकल्स पढ़ते हैं और फिर भी आंसर क्लियर नहीं होता। परप्लेक्सिटी का अप्रोच अलग है। ये आंसर फर्स्ट एक्सपीरियंस देता है, क्वेश्चन पूछो और डायरेक्ट आंसर पाओ। और सबसे अच्छी बात, सोर्स भी मिलते हैं, मतलब आप वेरीफाई कर सकते हो। और मुझे लगता है आज के टाइम में वेरिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एआई कॉन्फिडेंट गलत आंसर भी दे सकता है, इसलिए सोर्सेस मैटर करते हैं। स्टूडेंट्स, रिसर्चर्स, कंटेंट क्रिएटर्स, बिजनेस ओनर, सबके लिए यूज़फुल है। कई सिचुएशन में मुझे जेन्युइनली लगा कि परप्लेक्सिटी ट्रेडिशनल सर्च से फास्टर है। और अगर फ्यूचर सर्च का कोई ग्लिम्स देखना हो तो परप्लेक्सिटी। चलिए अब बात करते हैं उन लोगों की जो कंटेंट क्रिएटर बनना चाहते, शॉर्ट्स बनाना चाहते या मेरी तरह घंटों माइक के सामने बैठकर बोलना चाहते। टूल का नाम है 11 लैब्स, एक आवाज़ का जादूगर। एक सच बात बताओ,
अगर आप यूट्यूब पर स्क्रॉल करते हो, रील्स देखते हो या पॉडकास्ट सुनते हो तो 99% चांसेस है कि आपने इस टूल से बनी आवाज़ पहले ही सुन रखी हो और आपको कानों कान खबर भी नहीं हुई वो किसी कंप्यूटर की आवाज़ थी। भाई इसका वॉइस क्वालिटी एल्गोरिदम इतना खतरनाक और इम्प्रेसिव है ना कि कोई पहचान नहीं पाता। नॉर्मल टेक्स्ट टू स्पीच टूल्स कैसे बोलते एकदम ठंडा और पकाने वाला, लेकिन एलियन लैब्स में जो आवाज़ आती है ना उसमें नेचुरल पॉजेस होते हैं, सही जगह पर इमोशंस होते हैं और यहाँ तक कि बीच बीच में सांस लेने तक की आवाज़ आती है, एकदम रियलिस्टिक साउंड करता है। लेकिन यहाँ पर तेरा एआई स्पंदन आपको एक बड़े भाई वाला और एकदम हॉनेस्ट एडवाइस देगा। देखो दोस्तों, जहाँ तक पॉसिबल हो ना हमेशा अपने ओरिजिनल वॉइस ही यूज़ करो, क्योंकि लॉन्ग टर्म में ऑडियंस हमेशा एक रियल क्रिएटर और उसकी असली आवाज़ के साथ कनेक्ट करती है, किसी एआई बॉट के साथ नहीं। लेकिन हाँ, अगर आपको कॉर्पोरेट वीडियोस के लिए प्रोफेशनल इंग्लिश नरेशन चाहिए, ऑडियो बुक्स बनानी है, ट्रेडिंग कंटेंट डिज़ाइन करना है या फिर मेरी तरह अपनी वीडियो के एक क्विक वॉइस प्रोटोकॉल चेक करना है तो 11 लैब्स से बेहतर पूरे प्लेनेट पर कोई टूल नहीं है। एआई वॉइस टेक्नोलॉजी किस तेज़ी से हमारी दुनिया बदल रही है, ये टूल हाय दोस्तों, क्या उसका हाल एक परफेक्ट और जीता जाता एग्जाम्पल है। एक बार इसका सैंपल सुनेंगे ना तो दिमाग घूम जाएगा। और फाइनली आते हैं हम सबके सबसे पुराने, सबसे भरोसेमंद और परम पूज्य दोस्त पर, चैट जीपीटी। अब मुझे अच्छे से पता है कि आप में से बहुत लोग इसका नाम सुनते ही सोच रहे होंगे, अरे स्पंदन भाई ये तो एकदम ऑब्वियस था, इसके बारे में तो बच्चा बच्चा जानता है। लेकिन ऑनेस्टली बताओ, मैं डंकी की चोट पर गारंटी देता हूँ कि आप में से 90% लोग आज भी चैट जीपीटी को उसकी असली कैपेबिलिटी के 10% भी यूज़ नहीं कर रहे हो। लोग इस पर जाते हैं, सिंपल वन लाइन क्वेश्चन पूछते हैं जैसे कि राइट एन एसे ऑन ग्लोबल वार्मिंग, और जब वह एक बोरिंग सा पैराग्राफ निकाल कर देता है तो बोलते हैं इसमें क्या खास है, ये तो नॉर्मल है। भाई आप गलती कर रहे हो, चैट जीपीटी की असली पावर उसकी पहली लाइन में नहीं, उसकी कॉन्टेक्स्ट और इंस्ट्रक्शन में है। साल 2026 में इसके पास कस्टम जीपीटीज, एडवांस डेटा एनालिसिस और बहुत कुछ है। अगर आप इसमें एक नॉर्मल रोबोट की तरह बात करोगे तो ये नॉर्मल आउटपुट देगा, लेकिन अगर आप इसको एक प्रोफेशनल असिस्टेंट की तरह पूरे डिटेल्स दोगे, जैसे कि आपका बैकग्राउंड क्या है, आपको किस टोन में कंटेंट चाहिए और आपका एग्जैक्ट गोल क्या है, तो यह आपको ऐसी चीज़ें निकाल कर देगा जो आप सोच भी नहीं सकते। चाहे आपको डीप रिसर्च करनी हो, कॉम्प्लेक्स कोडिंग का कोई बग सॉल्व करना हो, किसी डिफ़िकल्ट टॉपिक का पूरा स्टडी रोड मैप तैयार करना हो, प्रोफेशनल बिजनेस ईमेल लिखने हो या फिर अपने नए स्टार्टअप का कंटेंट प्लान करना हो, इसके यूज़ केसेस प्रैक्टिकली एंडलेस है। और चलते एक सबसे ज़रूरी बात जो आपको दिमाग में बैठा लेनी चाहिए, आज के इस एआई दौर में एआई को सही तरीके से यूज़ करना, सही प्रॉम्प्ट्स देना अपने आप में एक बहुत बड़ी हाई पेइंग स्किल बन चुकी है। और चैट जीपीटी उस स्किल को सीखने का सबसे पहला और सबसे बेस्ट स्टार्टिंग पॉइंट है। इसको सिर्फ एक चैटिंग बॉट मत समझो, इसको अपना पर्सनल कंसल्टेंट बनाओ और फिर देखो मैजिक। तो दोस्तों, ये थे वो 5 फ्री एआई टूल जो आपके घंटे का काम मिनटों में निपटा सकते। अगर आप मेरी पर्सनल रैंकिंग पूछो तो नोटबुक एलएम और चैट जीपीटी मेरी लिस्ट में टॉप पर रहेंगे। लेकिन बॉस, सबसे बेस्ट टूल वही है जिसे आप आज से ही अपनी डेली लाइफ में यूज़ करना शुरू कर दो। चलते चलते एक बात हमेशा याद रखना, एआई आपकी जगह कभी नहीं लेगा, लेकिन जो इंसान एआई को सही से यूज़ करना सीख जाएगा वो उन लोगों से कोसा होकर निकल जाएगा जो आज भी इसे इग्नोर करते हैं। आप नीचे कमेंट करके बताओ कि 5 में से कौन सा टूल आप सबसे ट्राई करने वाले हो। और हाँ, अगर आपको फ्यूचर टेक्नोलॉजी, नए एआई टूल्स और ऐसे ही प्रैक्टिकल नॉलेज में इंटरेस्ट है तो अपने इस चैनल एआई स्पंदन को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में एक और धमाकेदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सीखते रहो और एआई की रफ्तार से आगे बढ़ते रहो। टेक केयर, बाय बाय।